नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेनू सिंह और आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। हर तारीख अपने साथ इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने लेकर आती है जिन्होंने दुनिया की दिशा बदल दी। 2 जुलाई भी एक ऐसी ही तारीख है। इस दिन युद्ध, विज्ञान, राजनीति, मानवाधिकार, व्यापार और खेल से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं हुई जिनका असर आज भी दुनिया महसूस करती है। तो आइए चलते हैं 2 जुलाई की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। सबसे पहले चलते हैं साल 1757 में। प्लासी के युद्ध में हार के बाद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को 2 जुलाई 1757 को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ ही दिनों बाद उसकी हत्या कर दी गई। इतिहासकार मानते हैं कि प्लासी की जीत और सिराजुद्दौला की गिरफ्तारी ने भारत में ब्रिटिश शासन की मजबूत नींव रखी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना प्रभाव बढ़ाने लगी। अब चलते हैं 1777 में। आज ही के दिन अमेरिका के वर्मोंट ने अपना संविधान बनाया। इस संविधान की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसमें दास प्रथा यानी गुलामी को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। उस दिन दुनिया के कई देशों में गुलामी आम बात थी। ऐसे दौर में यह फैसला बेहद साहसिक माना गया। बाद में अमेरिका के अन्य राज्यों और पूरी दुनिया में मानव अधिकारों को लेकर चलने वाले आंदोलनों को इससे नई दिशा मिली। अब चलते हैं साल 1881 में। आज ही के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जेम्स एब्रेम गारफील्ड वाशिंगटन डीसी के एक रेलवे स्टेशन पर यात्रा करने पहुंचे थे। इसी दौरान चार्ल्स गिटो नाम के एक व्यक्ति ने उन पर गोली चला दी। गारफील्ड तुरंत नहीं मरे। लगभग 2.5 महीने तक डॉक्टर उनका इलाज करते रहे, लेकिन संक्रमण बढ़ने के कारण सितंबर 1881 में उनका निधन हो गया। इस घटना के बाद अमेरिका में सरकारी नौकरियों में राजनीतिक सिफारिशों को कम करने के लिए बड़े सुधार किए गए और राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाई गई। अब चलते हैं 1897 में, जहां आज ही के दिन इटली के महान वैज्ञानिक गुग्लिएज्मो मार्कोनी को वायरलेस टेलीग्राफी यानी रेडियो तकनीक का पेटेंट मिला। उस दौर में बिना तार के संदेश भेजना लगभग असंभव माना जाता था। मार्कोनी के इस आविष्कार ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी। रेडियो ने युद्ध के समय सेना की मदद की, समुद्री जहाजों को सुरक्षित बनाया और बाद में समाचार, संगीत, शिक्षा तथा मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय माध्यम बन गया। आज मोबाइल फोन और इंटरनेट जैसी आधुनिक तकनीकों की जड़ें भी इन्हीं से जुड़ी हुई हैं। अब चलते हैं साल 1937 में, जहां आज ही के दिन दुनिया की सबसे प्रसिद्ध महिला पायलट अमेलिया ईयरहार्ट अपने विमान से दुनिया का चक्कर लगाने के मिशन पर थी। लेकिन प्रशांत महासागर के ऊपर उनका विमान अचानक रडार और रेडियो संपर्क से गायब हो गया। उनकी खोज में उस समय का सबसे बड़ा खोज अभियान चलाया गया, लेकिन विमान और अमेलिया का कोई निश्चित सुराग नहीं मिला। आज भी उनकी गुमशुदगी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में गिनी जाती है। अब चलते हैं साल 1962 में, जहां आज ही के दिन अमेरिका के अरकानसस राज्य में सैम वॉल्टन ने पहला वॉलमार्ट स्टोर खोला। उनका उद्देश्य था कि ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता का सामान कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाए। छोटे से शहर में शुरू हुई यह दुकान धीरे धीरे दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी बन गई। आज वॉलमार्ट हजारों स्टोर संचालित करता है, लाखों लोगों को रोजगार देता है और वैश्विक व्यापार का एक बड़ा नाम है। अब चलते हैं साल 1964 में, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने सिविल राइट्स एक्ट पर हस्ताक्षर किए। यह कानून अमेरिका में नस्ल, रंग, धर्म, लिंग और मूल स्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव को अवैध घोषित करता था। उस समय अमेरिका में अश्वेत नागरिकों को कई बुनियादी अधिकारों से वंचित भी रखा जाता था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर सहित अनेक सामाजिक नेताओं के लंबे संघर्ष के बाद यह कानून अस्तित्व में आया। अब बात कर लेते हैं साल 1976 की, जहां कई वर्षों तक चले भीषण वियतनाम युद्ध के बाद 2 जुलाई 1976 को उत्तर और दक्षिण वियतनाम आधिकारिक रूप से एकीकृत हो गए। नए देश का नाम रखा गया सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। यह केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक भविष्य की शुरुआत भी थी। हालांकि युद्ध के घाव भरने में वर्षों लगे, लेकिन इसके बाद वियतनाम ने आर्थिक विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए और आज दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। अब बात कर लेते हैं साल 2002 की, जिसमें अमेरिकी साहसी स्टीव फोसेट दुनिया का अकेले बिना रुके और बिना ईंधन भरे गर्म हवा के गुब्बारे से पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति बने। उन्होंने लगभग 13 दिनों तक लगातार उड़ान भरते हुए हजारों किलोमीटर की यात्रा पूरी की। यह उपलब्धि केवल साहस का उदाहरण नहीं थी, बल्कि आधुनिक विमानन तकनीक और मानवीय दृढ़ संकल्प का भी शानदार प्रदर्शन थी। आज भी उनका नाम रोमांचक और साहसिक अभियानों के इतिहास में सम्मान के साथ लिया जाता है। अब चलते हैं साल 2011 में, जहां फीफा महिला विश्व कप के दौरान जापान ने अपने ऐतिहासिक अभियान की शुरुआत की। इसी टूर्नामेंट में जापान ने पहली बार महिला फुटबॉल विश्व कप का
खिताब अपने नाम किया। यह जीत केवल खेल की उपलब्धि नहीं थी, उसी वर्ष जापान भूकंप और सुनामी जैसी भीषण प्राकृतिक आपदा से भी जूझ रहा था। ऐसे कठिन समय में महिला फुटबॉल टीम की जीत पूरे देश के लिए उम्मीद, साहस और एकता का प्रतीक बन गई। तो दोस्तों, ये थी 2 जुलाई की कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जिन्होंने किसी न किसी रूप में दुनिया को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतिहास हमें केवल बीते समय की जानकारी नहीं देता, बल्कि यह भी सिखाता है कि सही फैसले, वैज्ञानिक खोजें, सामाजिक आंदोलन और साहसिक प्रयास आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, 2 जुलाई की हुई इन घटनाओं में से आपको सबसे ज्यादा कौन सी घटना सबसे महत्वपूर्ण लगी और क्यों? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।